दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों आप सब कैसे हैं? तो महाकाल की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशिफल के बारे में। दोस्तों वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, दोस्तों वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा शुक्र अष्टलक्ष्मी राजयोग से वृश्चिक राशि के जो भाग्य चमकने वाला है दोस्तों। तो और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनकी कुंडली में एक ऐसी कन्या है जिनके कारण से उनके भाग्य चमक सकता है दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी कन्या है जिनकी वजह से उनके भाग्य चमकने वाला है दोस्तों, और इस पे हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। और अष्टलक्ष्मी राजयोग से किस्मत कैसे चमकेगी, इसके बारे में भी हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। कमेंट में जय अर्धनारीश्वर अवश्य लिखें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। शुक्र ग्रह अपना स्थान बदलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह के इस गोचर से कई राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख, संपदा और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों शुक्र ग्रह जो है अपना स्थान बदलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र ग्रह के इस गोचर से कई राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख, संपदा और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को वृष और तुला का भी स्वामी माना जाता है दोस्तों। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत भाव में बैठे होते हैं, उन्हें सभी तरह की सुख, समृद्धि और ऐशो आराम की सुविधा उनके जीवन में प्राप्त होता है दोस्तों शुक्र ग्रह को वृष और तुला राशि का भी स्वामी माना जाता है दोस्तों। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत भाव में बैठे होते हैं, उन्हें सभी तरह की सुख, समृद्धि और ऐशो आराम की सुविधा उनके जीवन में प्राप्त होती है दोस्तों। तो दोस्तों शुक्र ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है दोस्तों। जब हम लोग सुबह 3 से 4 बजे जगते हैं तो बाहर निकलते हैं तो एक पूरब दिशा में एक बड़ा सा तारा, एक ही तारा दिखाई देता है, तो उसे ही शुक्र ग्रह कहा जाता है, या शुक्र तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है दोस्तों ये शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। ये ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन है, जो स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी रेलवे ग्रुप डी वगैरह का तैयारी करे, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, तो उस पर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भोर का तारा वही शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है दोस्तों। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, 10वें भाव में अष्टलक्ष्मी राजयोग बनने जा रहा है। 10वां भाव व्यापार और कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। वृश्चिक राशि के लिए यह योग आर्थिक रूप से लाभकारी होगा दोस्तों। इस समय आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा। आपके आय के स्रोतों में अचानक वृद्धि हो सकती है। यदि आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो आपके समय अनुकूल है। संतान पक्ष से भी आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों वृश्चिक राशि के जातक को फायदेमंद साबित हो सकता है। इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा। व्यापार संबंधी मामलों को लेकर आपको यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। तो दोस्तों अष्टलक्ष्मी राजयोग वृश्चिक राशि के जो जातक के ऊपर उनके प्रभाव काफ़ी हैं और शुभ फलदायी सिद्ध होगा। इसलिए शुक्र ग्रह के वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान कारोबार में अच्छा मुनाफा हो सकता है। मकर राशि के जातकों को भी मुनाफा होगी दोस्तों। तो दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे कारणों से जिंदगी में बड़ी बड़ी समस्या आ जाती हैं, जिसके कारण से उनको कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो दोस्तों कई बार भी ऐसा देखने को मिलता है कि काम में सफलता प्राप्त हो चुकी होती है, थोड़ी सी कारणवश वो सारे गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये कहीं ग्रह और वास्तु दोष के कारण से होती है। कुंडली में जो दोष हैं, राहु, केतु और शनि के ढैया के कारण से ये दोष देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके भी कई उपाय हैं, लेकिन
आपको ऐसे उपाय हम बताएंगे जो आप चौंक जाएंगे दोस्तों। तो कई बार ऐसा देखा भी गया है कि छोटी चीज़ बड़ी काम में आते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि लोहे के जो टुकड़े हैं, एक छोटी सी टुकड़े को यदि आप बहते हुए जल में यदि बहा देते हैं तो इनसे भी क्या होगा कि आपके जो भाग्य हैं वो चमक जाएंगे, और जो छोटी मोटी बाधाएं या बड़ी भी बाधाएं आ रही हैं तो वो बाधाओं को हटाते हुए आपके रास्ते को क्लियर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि शुक्र ग्रह अपना स्थान दोस्तों बदलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं, और शुक्र ग्रह के इस गोचर से कई राशियों का भी प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बनते काम हमारे बिगड़ जाते हैं। कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके किसी न किसी कारणवश छूट जाते हैं। तो कई बार भी ऐसा देखा जाता है कि जब हम तैयारी करते हैं और करते समय कोई ना कोई हमारे ज़िंदगी में प्यार का नाटक लेके प्यार करने का माजरा आ जाते हैं। तो दोस्तों हमें लगता है कि ये हमें प्यार कर रहे हैं, लेकिन ये सब एक नाटक होता है, और सरस्वती माँ का ये परीक्षा लेने के लिए भेजते कि ये उस लायक का है या नहीं है। तो दोस्तों लड़के लोग क्या करते हैं कि उसके बहकावे में आ जाते हैं और फिर उनकी भावनाओं में बह जाते हैं और अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी करें उनसे भटक जाते हैं। तो ऐसे में भटकना नहीं है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी मंजिल पे फोकस करनी है और मंजिल से बाहर नहीं जाना है। तो इनके लिए आपको क्या करनी है, बुधवार के दिन गणेश भगवान को बेसन के लड्डू चढ़ाएं दोस्तों। तो दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कि आनंदमय जीवन जीने के चक्कर में लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ से आपको बचनी है। तो आज हम एक ऐसी चीज़ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिससे कि आप चौंक जाएंगे। अर्धनारीश्वर के बारे में बताएंगे। अर्धनारीश्वर जो है ये भगवान शिव और देवी का संयुक्त अवतार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान शिव ने अपनी शक्ति को स्वयं से पृथक यानी अलग कर दिया था। बताया जाता है कि शिव स्वयं पुरुष लिंग के प्रतिनिधि हैं तथा उनकी शक्ति स्त्रीलिंग की प्रतिनिधि है। चूँकि शिव और शक्ति का एक मतलब है, शिव नर भी हैं और नारी भी हैं। शिव नर भी हैं और नारी भी हैं, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर ये भगवान शिव और देवी का संयुक्त अवतार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान शिव ने अपनी शक्ति को स्वयं से पृथक यानी अलग कर दिया था। बताया जाता है कि शिव स्वयं पुरुष लिंग के प्रतिनिधि हैं तथा उनकी शक्ति स्त्रीलिंग की प्रतिनिधि हैं। चूँकि शिव और शक्ति का एक ही मतलब है, शिव नर भी हैं और नारी भी हैं, इसलिए इन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। दोस्तों इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि ब्रह्मा ने सृजन का काम शुरू किया था। उन्होंने पाया कि उनकी समस्त रचनाएं जीवनोपरांत नष्ट हो जाएगी, जिन कारण उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। दोस्तों बहुत सोच विचार करने के बाद भी वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तो अपनी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने समस्या के समाधान में अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, यानी शरीर के आधे भाग से वह शिव थे तथा आधे से शिवा यानी शक्ति। कहा जाता है कि उन्होंने अपने इस स्वरूप से ब्रह्मा को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी थी दोस्तों ज्योतिष में भगवान शंकर के इस स्वरूप की पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। तो इसलिए आपको बताते हैं कि अर्धनारीश्वर जो होते हैं, अर्धनारीश्वर स्रोत के बारे में जिनका जाप करने से आपके जीवन की हर प्रॉब्लम का समाधान निकल जाएगा और आपके जीवन में केवल आनंद ही आनंद हो जाएगा। मान्यता है कि अर्धनारीश्वर इस प्रस्तुति को आराधना करने से हर तरह का सुख प्राप्त होता है। शिव महापुराण में वर्णन के अनुसार शंकर पुरुषा सर्वे स्त्रियः सर्वा महेश्वरी। दोस्तों किस चीज़ का जाप करनी है? शंकरः पुरुषा सर्वे स्त्रियः सर्वा महेश्वरी। दोस्तों आपको इस मंत्र का जाप करना है दोस्तों। शंकरः पुरुषा
सर्वे स्त्रियः सर्वा महेश्वरी। दोस्तों अर्थात सभी पुरुष भगवान सदाशिव के अंश हैं और सारी स्त्रियां भगवती शिवा की अंशभूता हैं। उन्हीं भगवान अर्धनारीश्वर से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है दोस्तों। तो दोस्तों कई सारे इनके श्लोक भी हैं, तो अगले वीडियो में हम इनके श्लोक भी बताएंगे दोस्तों। श्लोक का मतलब होता है कि शक्ति के साथ शिव सब कुछ करने में समर्थ है, परंतु शक्ति के बिना शिव स्पंदन भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अतः ब्रह्मा विष्णु आदि सबके आराध्य शिव शक्ति को कोई भी पापी व्यक्ति प्रणाम या स्तवन नहीं कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों महादेव और महाशक्ति का ही रूप है दोस्तों। तो दोस्तों शक्ति के बिना शिव शव है दोस्तों, शक्ति के बिना शिव शव है और शिव और शक्ति एक दूसरे से उसी प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार सूर्य और उसका प्रकाश, अग्नि और उसका ताप तथा दूध और उसकी सफ़ेदी। शिव में ईकार ही शक्ति है। शिव से ईकार निकल जाने पर शिव ही रह जाता है। शास्त्रों के अनुसार बिना शक्ति की सहायता के शिव का साक्षात्कार नहीं होता है। शिव शक्ति की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। अर्धनारीश्वर स्तुति की आराधना करने से दोस्तों, अर्धनारी की आराधना करने से दोस्तों शिव महापुराण में उल्लेख आता है कि शंकर पुरुषा सर्वे स्त्रियः सर्वा महेश्वरी, अर्थात समस्त पुरुष भगवान सदाशिव के अंश और समस्त स्त्रियां भगवती शिवा की अंशभूत हैं। उन्हीं भगवान अर्धनारीश्वर से यह संपूर्ण चराचर जगत पर्याप्त है दोस्तों। तो अर्धनारीश्वर की पूजा करने से काफ़ी फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों शुक्रवार के दिन माँ संतोषी की पूजा अवश्य करें और शुक्रवार के दिन खट्टे चीज़ ग्रहण ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों नारी का ही आधा रूप अर्धनारीश्वर है। तो दोस्तों गुरुवार के दिन आप खट्टे ना खाने का प्रयास करें दोस्तों, और गुरुवार के दिन माँ संतोषी की पूजा अवश्य करें, इससे कि धन का लाभ होगा, घर में बरकत होगी, कलह कलेश दूर होंगे। तो दोस्तों भगवान विष्णु की पूजा के लिए आप सत्यनारायण भगवान की कथा करें। दोस्तों बुधवार के दिन हो सके तो गणेश जी का पूजा करें। शनिवार के दिन शनि व्रत रखने का प्रयास करें तो दोस्तों ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में जल दें। मंगलवार के दिन बृहस्पति, मंगलवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल दें, और शनिवार के दिन दोस्तों सूर्य भगवान उदय होने से पहले आप यदि पीपल के वृक्ष में जल देते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी शुभ और सही माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सूर्योदय होने से पहले यदि आप जग भी जाते हैं तो यह भी काफ़ी शुभ माना जाता है, और हर इंसान को सूर्योदय होने से पहले ही उनको जगना चाहिए दोस्तों। सूर्योदय होने से पहले यदि जग जाते हैं तो ज़िंदगी में कभी उनकी ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आते हैं। और पूरब दिशा में जिस तरफ से सूर्य भगवान उगते हैं उधर से ना आपको लेटरिन करनी है, ना ही आपको पेशाब करनी है, ना तो आप जितनी पूजा पाठ करते हैं सब बेकार हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी कन्या हैं जो वृश्चिक राशि के जातक में जो है कि वो उसकी कुंडली में है, जिससे वो अरबपति बन सकते हैं। तो बचपन से ही दोस्तों कुछ लोग शादी के सुनहरे ख्वास देखने लगते हैं। शादी का क्रेज़ लगभग हर किसी को होता है, भले ही किसी को कम तो किसी को ज़्यादा होता है, लेकिन होती सभी को है दोस्तों। शादी जीवन भर का बंधन है और कोई भी शादी के बंधन में यह सोच कर नहीं बंधता है कि उसकी ज़िंदगी शादी के बाद ख़राब हो जाएगी। इसलिए जीवन साथी चुनने से पहले हर कोई चीज़ों को देखता है। शादी की शुरुआत में तो सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जब अपने स्वाभाविक स्तर पर आने लगती है तो कई बार हालात उम्मीद से बिल्कुल विपरीत हो जाती है। दोस्तों शादी में टकराव की सबसे बड़ी वजह व्यक्तित्व का टकराव होता है। तो अगर इस टकराव से बचना चाहते हैं तो आप कई
और बातों के साथ साथ यह भी जान लें कि आपके पार्टनर की राशि क्या है। इससे कम आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका व्यक्तित्व कैसा है और वो भविष्य में कैसी पत्नी साबित होगी। तो दोस्तों हम आइए जानते हैं कि 3 राशियों की लड़कियां सबसे ज़्यादा अच्छी पत्नी साबित हो सकती है। पहला है दोस्तों कर्क राशि। कर्क राशि की महिलाएं घर बहुत ही अच्छे से संभालती है। अपने परिवार को खुश करने के लिए अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। ये मदर टेरियल होती है। पहले ये अपना ममत्व अपने पति और फिर बच्चे पर लुटाती है। इनकी प्राथमिकता हमेशा पति और परिवार की होती है। दोस्तों दूसरा है कर्क राशि। हालांकि अत्यधिक भावुक किस्म की होने की वजह से कई बार ये ड्रामा क्वीन भी लग सकती है, लेकिन यह केवल उनका प्यार ही है जो वह आपसे करती है। अगर आप कर्क राशि की महिला से शादी करते हैं तो शायद आपको पछताने का मौका न मिलेगा। दोस्तों जो लोग पारंपरिक मूल्यों में ज़्यादा यकीन रखते हैं उनके लिए कर्क राशि की महिला से ज़्यादा बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो इन्हें प्रोटेक्शन दे और उनकी फिक्र करे। ऐसा इसलिए नहीं कि ये बहुत कमज़ोर होती है, बल्कि इन्हें अपने पार्टनर की ये करियर अच्छी लगती है। ये अपने रिश्ते को संवारने के लिए अपना 100% देती है। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, इनकी कुंडली में कर्क राशि नामक एक महिला है जिनसे इनका प्रेम प्रसंग भी चल रही है और इन्हीं से शादी होगी। तो दोस्तों जो लोग पारंपरिक मूल्यों में ज़्यादा यकीन रखते हैं उनके लिए क्या है, कर्क राशि की महिला से ज़्यादा बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो इन्हें प्रोटेक्शन दे और इनकी फिक्र करे। ऐसा इसलिए नहीं कि ये बहुत कमज़ोर होती है, बल्कि इन्हें अपने पार्टनर की करियर अच्छी लगती है। अपने रिश्ते को संवारने के लिए 100% देती है दोस्तों। तो दोस्तों अगला एक और राशि है जो है मेष राशि। मेष राशि की महिलाएं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली होती है। उन्हें अल्फा वुमेन मान सकते हैं। ज्योतिष के मुताबिक मेष राशि की महिला पुरुषों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। ये अपने लक्ष्य को हासिल करने से कभी पीछे नहीं हटती है। अगर आपको लगता है कि आप इतने मजबूत हैं कि मेष राशि की महिलाओं को समझ सकते हैं और अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो आगे बढ़िए। लेकिन एक बात याद रखिए कि आपको उनके स्तर पर ही पैशनेट होना पड़ेगा। दोस्तों मेष राशि की महिलाएं जो कुछ भी करेगी उसमें आपका सहयोग की उम्मीद ज़रूर करेगी। ये आपको अपनी हर कामयाबी में बराबर शरीक करेगी दोस्तों और इससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा ऊपर उठेगी। मेष राशि की महिलाएं अपने पतियों को बहुत मजबूत और ज़्यादा जिम्मेदार बनाने में सक्षम होती है। ये बहुत ही ज़मीन से जुड़ी सोच वाली होती है और इनकी उम्मीदें बहुत ही वास्तविक होती है। कल्पना की दुनिया में इन्हें उड़ान भरना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है दोस्तों। लेकिन अगर आप अब तक मेष राशि की महिला से शादी करने का मन बना चुके हैं तो एक बात यह भी जान लीजिएगा कि इन्हें इम्प्रेस करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो फिर ये आपको पहले से ज़्यादा बेहतर और कामयाब बनाने में पूरी योगदान देगी। तो दोस्तों मेष राशि की महिलाएं बहुत ही अनुशासित, थोड़ी कठोर और सशक्त माँ के तौर पर भी उभरती है। ये अपने बच्चों को हमेशा आगे रखना चाहती है। उन्हें अपने पार्टनर में भी गजब का आत्मविश्वास और मजबूती चाहिए जो कि इनमें खुद कूट कर भरा होता है दोस्तों अगला है सिंह राशि। सिंह राशि की महिलाएं किसी योद्धा की तरह होती है। इनके दिल में जगह बनाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इनका दिल जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको ज़िंदगी भर के लिए एक अच्छी जीवन संगिनी का साथ मिल जाता है। ये अपने पार्टनर के लिए बेहद ईमानदार होती है और आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाती। लेकिन इन्हें सभी साधारण लोगों से प्यार नहीं होता है। ये अपने परिवार को सबसे पहले नंबर पर रखती है। ये बेशर्त और सच्चा प्यार देने में सबसे आगे हो जाती है दोस्तों सिंह राशि की महिलाएं बहुत व्यवस्थित और अनुशासन का जीवन पसंद करती है और अपने पार्टनर की लाइफ में यही चीज़ें ले आती है। सिंह राशि की महिलाएं बहुत आकर्षक और पावरफुल होती है। अगर इन्हें किसी में अपना परफेक्ट पार्टनर नज़र आता है तो फिर चाहे ये पारिवारिक से क्यों ना हो, ये उसके लिए पूरा स्टैंड लेती है, फिर चाहे इनके रास्ते में कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। तो दोस्तों सिंह राशि की महिला से ज़्यादा प्यार करने वाले शायद ही आपको मिले। इनकी खासियत यह भी होती है कि ये ना केवल अपने पार्टनर के लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी जगह एक शेरनी की तरह लड़ती है। तो दोस्तों ये अपने करीबी लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं दोस्तों जल्द ही हम आपको बताएंगे कि
एक राशि के हिसाब से पत्नियाँ कैसी होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो दोस्तों बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। हमारे वीडियो यदि अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय अर्धनारीश्वर।